भारत और कनाडा के बीच में हालात तनावपूर्ण हैं, संबंध तनावपूर्ण हैं और इन तनावों का केंद्र बिंदु कनाडा में स्थित हैं। वजह है सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और 2023 में उसी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारतीय एजेंट्स पे आरोप लगाते हैं और जिसके बीच दोनों देशों के संबंध खट्टे हो गए और इतने खट्टे हो गए कि दोनों ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। और इस मुद्दे ने न केवल भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संकट पैदा किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी हैं। आज बात करेंगे कि क्या है भारत और कनाडा का ऐतिहासिक संबंध, क्या है उस पर खालिस्तानी आंदोलन का प्रभाव क्या है और दोनों ही देशों के बीच हाल के ये जो डिप्लोमेटिक संघर्ष की वजहें क्या हैं। कनाडा के ताज़ा आरोप गंभीर हैं और इसके बाद भारत और कनाडा के संबंध और भी खराब हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि कनाडा भी मुश्किल स्थिति में पड़ सकता है। और हालांकि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जो है कनाडा की, उसने सरकारी घोषणाओं का स्वागत किया है और यह है कि दुनिया को कनाडा में भारत के हस्तक्षेप के बारे में भले ही आज पता चला हो, लेकिन उनके लिए पिछले 4 दशकों का अनुभव रहा है। आपको बता दें 4 दशक पहले जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर वाला मामला हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जिसे जानते हैं, उसके बाद में एयर इंडिया का एक विमान कनिष्क जो है वो मार गिराया गया था खालिस्तानी आतंकियों द्वारा 1984 में ही। खासी घटनाएं रही हैं, कनाडा से उसके तार जुड़े थे। हालांकि भारत और कनाडा के संबंध पुराने समय में मधुर रहे हैं। शीत युग के बाद दोनों देशों ने एजुकेशन, बिजनेस और टेक्निक्स के क्षेत्र में संबंध मजबूत रखे और प्रवासियों की बड़ी संख्या उसने दोनों देशों के बीच में कल्चरल और इकोनॉमिक जो रिलेशन थे उनको और मजबूत किया। 80 के दशक में जब खालिस्तानी आंदोलन का उदय हुआ तो भारत और कनाडा के संबंध उतार चढ़ाव भरे होने लगे। खालिस्तानी समर्थक गुटों की पनाह जगह कनाडा में सक्रिय होना और कनाडा सरकार का अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे उन्हें सहारा देना दोनों देशों के बीच मतभेद का एक महत्वपूर्ण कारण बना है। 2021 की आबादी देखें तो कनाडा में करीब 8 लाख सिख हैं, परंतु हिंदू आबादी वहाँ 8,30,000 के आसपास है, 8.25 लाख से थोड़ी ज़्यादा। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो 2018 में कनाडा में सिख एमपीज की संख्या 18 थी, अभी 16 बताए जाते हैं, जिसमें से 13 जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से हैं। ट्रूडो अगर सोच रहे हैं कि 2025 में भी सिख वोटर उनके पक्ष में ही आए, इसके लिए कोशिशें मानी जा सकती है कि भारत को कैसे घेरा जाए, कैसे आरोप इल्ज़ाम लगाए जाएं, कितनी सत्यता है, तमाम चीज़ें जांच का विषय हैं। लेकिन करीब 54% ईसाई धर्म मतावलंबियों के देश में, जहां 5% के आसपास इस्लाम को मानने वाले भी हैं, तो 35% लोग वहां ऐसे हैं जो धर्म को ही नहीं मानते। हिंदू सिखों से 0.2% ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदुओं से सद्भाव रखने वाले बुद्धिस्ट 1% के आसपास हैं और जूइश भी इतने ही हैं, इन्हें यहूदी भी हम कहते हैं। तो क्या चुनाव परिणामों के लिहाज से सोचा जा रहा है, और अगर उस लिहाज से सोचा जा रहा है तो ये ड्रामा 2025 तक चल सकता है, लेकिन उससे दो देशों के बीच संबंध खासे खराब हो सकते हैं। बड़ी संख्या भारतीयों की कनाडा में रहती हैं, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका कि जो कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, उसके बाद कनाडा और भारत के संबंध डिस्टर्ब होते हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सीधे तौर पे भारत सरकार पे आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय एजेंटों का निज्जर की हत्या में आरोप हाथ है। इन आरोपों ने भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया इन आरोपों को और दोनों देशों के बीच एक राजनयिक संकट शुरू हो जाता है। भारत का ये कहना है कि निज्जर और अन्य खालिस्तानी समर्थक सिख जो है वो कनाडा में स्वतंत्र सिख राज्य की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो खालिस्तान की जो डिमांड है, ऐसे में भारत की अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा होता है। भारत ने कई बार कनाडा से खालिस्तानी गतिविधियों पर रोक की, कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कनाडा ने हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए इसे अनदेखा किया है। क्योंकि 1980 के दशक में जब खालिस्तानी आंदोलन भारत में उभरता है, जिसका उद्देश्य पंजाब को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने की डिमांड थी, कई हिंसक घटनाएं हुई, जिस पे मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किया और उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और ये लंबे
समय तक ये आंदोलन सक्रिय रहा। इसके बाद भारत में खालिस्तानी आंदोलन कमजोर पड़ा, लेकिन कनाडा, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में ये जो समर्थक समूह हैं खालिस्तान के, वो सक्रिय हैं। अब भारत हमेशा से इन समूहों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन कनाडा ठोस कदम नहीं उठा रहा। यही कारण है कि भारत और कनाडा के संबंधों में खटास बढ़ रही है और निज्जर की हत्या इस विवाद को और गहरा कर रही है। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करना शुरू किया है। जस्टिस ट्रूडो का यह राजनीतिक एजेंडा माना जा सकता है, क्योंकि भारत सार्वजनिक रूप से बात कह रहा है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार को सिख वोट बैंक को साधने के लिए सेट कर रहे हैं, यानी कि वो सिख वोट बैंक को साधने के लिए खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कनाडा में सिख समुदाय की संख्या ठीक ठाक है, राजनीतिक रूप से भी प्रभाव है। ऐसे में वह सिख वोटर्स के लिए खालिस्तानी गतिविधियों को नजरअंदाज कर रही है और ये भारत की अखंडता पे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से भारत और कनाडा के संबंध थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि भारत ये भी मानता है कि ट्रूडो की सरकार अपने देश में सिखों के समर्थन को बनाए रखने के लिए भारत को बदनाम कर रही है। हालांकि ट्रूडो ने साफ कहा है कि उनका ध्यान केवल कनाडाई लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पे है, और उनका यह आरोप है कि भारत ने निज्जर की हत्या में सहयोग नहीं किया, जांच में सहयोग नहीं किया, और इस वजह से कनाडा को भारतीय राजनयिक निष्कासित करने पड़े। अब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भारी गिरावट वाले हैं। कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है। जवाब में भारत ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। अब ये राजनयिक संघर्ष जो है दोनों देश के संबंधों के ऊपर एक बड़ा बिगाड़ खड़ा कर रहा है। कनाडा का आरोप है कि उसने निज्जर की हत्या के संबंध में भारत को ठोस सबूत दिए हैं, लेकिन भारत इसे खारिज कर रहा है, और भारत का ये कहना है कि कनाडा ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा उछाला है। अभी तक कोई भी ठोस सबूत उनके पास नहीं है। ऐसे में दोनों देशों में जब आपसी जो विश्वास की भारी कमी नज़र आती है, और मुश्किल है कि 2025 के चुनाव तक सुधार संबंध जो है वो सुधार में आए, मुश्किल लगता है, क्योंकि एक एंगल अमेरिका का भी है। कनाडा और अमेरिका के बीच संबंध घनिष्ठ हैं सैन्य और सुरक्षा के मामले में, और अमेरिकी अदालत ने हाल ही में एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को खालिस्तानी समर्थक और अमेरिकी वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या में आरोपित किया। अब यह मामला भी इस विवाद को और जटिल बना रहा है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका, जिसमें अभी चुनाव चल रहे हैं, उसने कनाडा के साथ मिलकर मुद्दा उछाला है? क्या ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों पर आरोप लगाने से पहले अमेरिका से सलाह ली? ये सवाल भारत में भी उठ रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इस मामले में अभी तक कोई सार्वजनिक रुख नहीं अपनाया, लेकिन यह साफ है कि भारत और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें अमेरिका पे असर पड़ेगा। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या दोनों देश समाधान की ओर बढ़ेंगे? फिलहाल कम लग रहा है, क्योंकि ट्रूडो और मोदी के बीच जो आसियान सम्मेलन में मुलाकात हुई उसमें भी ठोस परिणाम नजर नहीं आया। भारत का मानना है कि जब तक कनाडा खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करता तब तक संबंधों में सुधार मुश्किल है। भारत यह धारणा मान रहा है कि 2025 में कनाडा में होने वाले आम चुनावों में ट्रूडो की हार हो सकती है, और इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में एक नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये उम्मीद फिलहाल कयास है, और ट्रूडो की हार की गारंटी कैसे ली जा सकती है, बात सवाल जायज़ है। अब चूंकि इस विवाद में भारत का रुख बड़ा एग्रेसिव रहा है, भारत ने अपने रुख को आक्रामक ढंग से, तरीके से, प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा है, और भारत की विदेश नीति का प्रभावी हिस्सा भी है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंध जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंता का विषय खड़ा हो रहा है कि दोनों देशों के संबंध जो है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पे हैं। अब जब तक दोनों देश अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा से ऊपर उठ के इस मुद्दे पे संवाद नहीं करेंगे, तब तक लगता है कि इस विवाद का जो समाधान है वो मुश्किल है। तो दोनों देशों के लिए ज़रूरी है कि फिलहाल स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। देखना है क्या कदम बढ़ाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, और क्या करते हैं जस्टिन ट्रूडो, या वो चुनाव तक रुकेंगे। नज़र बनी रहेगी। आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।